मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं का कहना है कि IMF को खत लिखने का मकसद बैरूनी मुदाखलत को शामिल करना है। अब से कुछ देर पहले सिंध और पंजाब की जो सियासी मखसूस नशस्तें हैं उनका नोटिफिकेशन भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जारी कर दिया। लेकिन एक और अहम डेवलपमेंट ये हुई है कि जो कमिश्नर रावलपिंडी है, जिन्होंने मुबैना तौर पर धांधली के इल्जाम लगाए थे, उनका भी जो बयान है वो सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा है कि वो अपने बयान पर जो है वो माजरत करते हैं और उन्होंने कहा है कि एक सियासी जमात के बहकाने पर जो है वो उन्होंने ये बयान दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली मोहम्मद खान साहब मेरे साथ इस वक्त मौजूद है, उनसे इन्हीं मामलात पर बात कर लेते हैं। अली मोहम्मद खान साहब, सबसे पहले तो ये जो कमिश्नर रावलपिंडी का जो अभी बयान है और उनके खिलाफ कार्रवाई की अब सिफारिश भी की जा रही है और कहा गया है कि उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बड़ा हलचल मची थी उनके इस बयान पर, लेकिन अब ऐसा लगता है वो मुकम्मल तौर पर अपने बयान से पीछे हट गए। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। देखिए रहमान साहब, मैं समझता हूँ कि सच तो वही होता है जो आप पहले दिन बोलते हैं, बाद में तो फिर मसलियत होती है और सरकारी मुलाजिम की 100 मजबूरियां होती हैं। ये तो मैं समझता हूँ कि बड़े दिन लगाए हैं अपना बयान रिट्रैक्ट करने में। बेहतर होता कि हमने तो दरखास्त की थी, रिक्वेस्ट की थी, इल्तिजा रखी थी मोहतरम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सामने कि वो उस पर सू मोटो लेते और इसकी इन्वेस्टिगेशन होती, क्योंकि बहुत बड़े इल्जाम थे। तो पाकिस्तान में ये तारीख है नहीं कि सरकारी मुलाजिम और बड़े अफसर इस तरह से जो है वो इतने बड़े इंकशाफात करें। बजाय इसके हम इनकी इन्वेस्टिगेशन करते, हमने उसी को पकड़ के तो उसका बयान बदलवा दिया। सारी कौम को पता कि मैंडेट हमारा चुराया गया है और वही बात जो है ये मोहतरम कमिश्नर साहब ने की है। तो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए थी, ना कि उनकी जबानबंदी होनी चाहिए थी। जो हुआ है वो नेचुरल है, वो होना था। लेकिन वो ये भी तो कर सकते थे, वो कमेटी के सामने पेश हुए, वहां पर जाकर वो सबूत दे देते। उस दिन तो उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने सहाफी इकट्ठे किए और उन्होंने कोई बयान उन्होंने जारी नहीं किया, बल्कि सब लोगों के सामने जो है वो उन्होंने बात की। तो अब बेहतर नहीं होता कि जहां पर वो इस हद तक आ गए थे तो उसके बाद वो अपने सबूत भी दे देते, और उन्होंने कहा कि उनके पास सबूत हैं। रहमान साहब, देखिए जो सच था वो सामने ले आए। बाकी उन्होंने बेचारे ने उस मुल्क में रहना है, उनकी फैमिली होगी, उनके रिश्तेदार होंगे। मैं उनको कंडेम नहीं करना चाहता। मैं समझता हूं उन्होंने जितनी जरूरत दिखाई है वो दिखा दी। अब इसके बाद जिम्मेदार लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि इस मुल्क में कोई तो होगा जिसका दिल इस पे दुखता होगा कि जो इस मुल्क में हो रहा है वो गलत है। अच्छा। तो अगर इतने बड़े लेवल पे एक शख्स अपनी रिटायरमेंट से कुछ दिन पहले इस तरह का रिस्क ले रहा है, इतनी बड़ी बात कर रहा है, तो उसकी इन्वेस्टिगेशन एक बहुत ही मुस्तनद और इंडिपेंडेंट फोरम पे होनी चाहिए थी। तो ये तो जिनके खिलाफ उन्होंने बोला है, तो जाहिर है उनसे तो आप खैर की तवक्को नहीं रख सकते। क्या जरूरत थी किसी इतने बड़े आला अफसर को इस तरह की बात करने की? इस पे कभी किसी ने सोचा है? और एक ऐसा माशरा जहां सच की काल पड़ गई है, जहां सच फौत हो गया है, जहां सच के मुंह पे जो है तालाबंदी है, क्यों आपका इंटरनेट और ट्विटर बंद है? इलेक्शन वाले दिन क्यों बंद था? क्या पूरे पाकिस्तान में सिक्योरिटी थ्रेट था? नहीं, सिक्योरिटी थ्रेट नहीं था, किसी की प्लानिंग का थ्रेट था। मियां साहब का वादा इफा ना हो सका, अवाम बीच में आ गई। लेकिन मैं ये समझता हूं कि ये जो कमिश्नर रावलपिंडी ने जो हकीकत सामने रखी है, कभी ना कभी ये पूरा सच सामने आएगा। हम तो खड़े हैं, तहरीक इंसाफ तो खड़ी है पूरे सच के लिए इंशाल्लाह। राइट। लेकिन अली मोहम्मद खान साहब, अभी मुस्लिम लीग नून PTI ने एक फैसला किया है, वो ये कि IMF को कहा जा रहा है कि ऑडिट करे वो इंतखाबात का, और इस पर तहरीक इंसाफ कह रही है कि ये तो आप बैरूनी मुदाखलत को जो है वो दावत दे रहे हैं। क्यों PTI इस तरह का खत लिखने जा रही है IMF को? हो सकता है कि ये जो मूव है, अली जफर साहब ने जिसकी तरफ इशारा किया है, उसकी बेसिक मकसद तो यही है कि ये चूंकि बहुत ही कंट्रोवर्शियल इंतखाबात हुए हैं, तो एक प्रेशर हो जिसकी वजह से इन्वेस्टिगेशन हो और सच सामने आए, और जो हमारा हकीकतन मैंडेट है वो खुल के सामने रखा जाए। अदरवाइज तो देखिए, उसूली तौर पे तो तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी इस बात की दाई है। हमने तो इस बात पे इलेक्शन लड़ा है कि हकीकी आजादी होनी चाहिए, किसी भी मुल्क को हमारे अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की इजाजत नहीं है। लेकिन ये जो इदारा है, इससे तो आप बाकायदा फंड लेते हैं, और वो फंड किसी को भी मंजूर नजर नहीं है। सब कहते हैं कि इस IMF से जान छुड़ाएं, लेकिन चूंकि अभी आप IMF प्रोग्राम में हैं, आपकी मजबूरी है, आपने उनके साथ चलना है।
इस सूरत हाल में उनके गोश गुजार ये चीज रखना कि जनाब आप तो फंड दे रहे हैं लेकिन ये देख लीजिए कि मुल्क में क्या हो रहा है, इस हवाले से मोहतरम अली जफर साहब ने बात की है। अच्छा, लेकिन तो क्या इसके वजह से मुल्क के लिए मुश्किल नहीं होगी? देखिए, मुल्क के लिए मुश्किल नहीं होनी चाहिए। कोई भी ऐसा काम तरीके इंसाफ नहीं करेगी जिससे मुल्क को मुश्किलात का जो है उसमें इजाफा हो। सिर्फ कोशिश ये है कि ये जो जुल्म हुआ है, ये जो मैंडेट चोरी हुआ है, वो सामने आए। बाकी पाकिस्तान पे एक हर्फ भी नहीं आना चाहिए, और मैं नहीं समझता कि तहरीक इंसाफ कभी भी ऐसा कोई कदम उठाएगी जिससे पाकिस्तान के मफादात को नुकसान पहुंचे। अच्छा, ये फरमाइएगा, ये मखसूस नशस्तों वाला जो मामला है, इस पर क्या आप देख रहे हैं? क्या तहरीक इंसाफ को ये नशस्तें मिल सकेंगी या नहीं, या तहरीक इंसाफ के पास कोई रास्ता है नशस्तों को हासिल करने का? क्योंकि ऐसा तो लगता है कि ये मामला मुकम्मल तौर पर अब इलेक्शन कमीशन की सवाबदीद के ऊपर है। देखिए, उनको करना चाहिए इलेक्शन कमीशन को। अगर वहां से ना हुआ खुदा न खास्ता तो फिर हम अदालत जाएंगे, उम्मीद है अदालत से रिलीफ मिलेगा। पहले तो इलेक्शन कमीशन को करना चाहिए, क्योंकि जो कानूनी जरूरत थी वो पूरी हो गई है। तहरीक इंसाफ के तमाम इलेक्टेड एमएनएज एक नई जमात में आर्जी तौर पे गए हैं ताकि ये रिजर्व सीटें इंश्योर हो, क्योंकि खवातीन का भी हक है। और उसके बाद जब हमारा इंटर पार्टी होगा तो फिर उस जमात से वापस सारे इधर आ जाएंगे, वो जमात जम हो जाएगी वापस तहरीक इंसाफ। और ये एहतजाज के हवाले से क्या हिकमत अमली होगी? क्योंकि सिंध के अंदर मुलाकात भी हुई है जीडीए और जमात इस्लामी के साथ, तो ये क्या इन जमातों के साथ मिलकर चलेंगे? इससे पहले मौलाना फजलुर रहमान के साथ भी मुलाकात कर चुके हैं, तो क्या पीटीआई अपना एहतजाज करेगी या कोई मुश्तरका प्लेटफॉर्म पर ये जमातें आपके साथ इकट्ठी हो रही हैं? देखिए, हमें इसको बड़ा देखभाल के चलना होगा। मैं कोर कमेटी में भी अपना ये मौक़िफ़ सामने रखूंगा कि हम उन्हीं लोगों के साथ जाएं जो हमारे साथ हमारे मौक़िफ़ पे साथ खड़े हैं, क्योंकि हम तो ना रीपोलिंग की बात करते हैं, ना हम रिकाउंटिंग की बात। हम तो ये कहते हैं कि फॉर्म 45 पे आप उसको दोबारा ऐड करें और एक्चुअल रिजल्ट सामने रखें। लेकिन मेरी मालूमात अगर सही है, अगर गलत इंफॉर्मेशन है तो उस पर माजरत खा हूं, लेकिन जो एहतजाज जीडीए की तरफ से हुआ है, मोहतरम फकीर साहब की तरफ से, तो वो तो बड़ा दुनिया उसमें आई है, वो बड़ा मैं समझता हूँ अप्रिशिएबल था। बहुत काफी लोग आए थे। लेकिन अगर वहां से कोई डिमांड, कोई गैर जमहूरी आती है, जमहूरियत के खिलाफ कोई बात होती है, उसके तो हम तहरीक इंसाफ सपोर्ट में नहीं है। तो हम तो जमहूरियत कोई भी ऐसे कदम के साथ नहीं है जिससे खुदा न खास्ता जमहूरियत डी रेल होने की बात हो, क्योंकि ये नुकसान फिर रियासत का है, पूरे मुल्क का है, सिर्फ जमहूरी निजाम का या किसी सियासी जमात का नहीं होगा। इसमें तो सबको जो है उसका नुकसान है। इवन मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान के मफाद में है कि यहाँ जमहूरियत मजबूत से मजबूत हर हो। इसी में हमारा फायदा है और इसी में हमारी एस्टेब्लिशमेंट का सबका फायदा है कि जो अवाम का, देखें अवाम का जो गुस्सा है, अवाम का जो उनकी तरफ से जो कोई सवाल है वो हम पे आना चाहिए, वो सियासी लोगों पे आना चाहिए, वो एस्टेब्लिशमेंट पे, फौज इन पे नहीं आना चाहिए। उनका काम दिफा है। अगर बीच में से सियासी सिस्टम निकल जाए, खुदा न खास्ता सियासतदान निकल जाए, डेमोक्रेसी निकल जाए, उसका नुकसान ये है कि देखिए, आपने सियासतदान का बुनियादी काम यह है कि उसने इस पूरे निजाम के गिर्द अपना आप पेश करना होता है। एक तरह से सियासतदान जो है वो ईंधन है इस निजाम का, ताकि रियासती जो इकाइयां हैं, जो इदारे हैं, उन पे हरफ ना आए। उसमें आपकी जुडिशरी भी आती है, उसमें आपकी ब्यूरोक्रेसी भी आती है, उसमें आपकी जो है एस्टैब्लिशमेंट भी आती है, फौजी इदारे भी। पीटीआई ऐसी किसी टर्म्स पर, बुनियादी काम है। पीटीआई ऐसी किसी टर्म्स पर इनके साथ एहतजाज नहीं करेगी जहां पर कोई इस तरह का नारा हो या इस तरह की डिमांड हो? नहीं। और मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा अपनी कोर कमेटी को भी, खान साहब से अगर कभी मुलाकात होगी तो भी मेरा ये मशवरा होगा कि हम एहतजाज करें, जो हमारी सीटें गायब की गई हैं उसके लिए, कि हम अपनी सीटें में वापस मिल सकें। लेकिन कोई ऐसा एहतजाज जिससे जमहूरियत डी रेल होने की कोई शायबा भी हो, उस तरफ हमें नहीं जाना चाहिए। उसकी वजह यह है कि तहरीक इंसाफ ने बड़ी स्ट्रगल के बाद जगह पे पहुंचे। ठीक, अली मोहम्मद खान साहब, ये सेटअप आपको, अब क्योंकि नंबर तो इन्होंने पूरे कर लिए हैं, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और एमकेएम ने, तो ये सेटअप आपको चलता हुआ नजर आ रहा है? नहीं, रहमान साहब सियासी तनकीद से कतई नजर मैं समझता हूं कि इसमें वो पॉलिटिकल फ्यूल नहीं है। वो पीछे वो मैंडेट की जो ताकत होती है ना, आप देख होंगे मोहतरम शहबाज शरीफ साहब और बिलावल साहब और इनकी बॉडी लैंग्वेज आप देखें, उसमें एंथुसियाज्म नहीं है, उसमें कोई होप नहीं, कोई विजन नहीं है, क्योंकि ये मजबूरी की साझेदारी है। तो
वो मजबूरी में बैठे। मैं समझता हूँ 16 महीनों में पीडीएम ने कोई खास डिलीवर नहीं कर सके, इसलिए कौम से भी उनको कोई उम्मीद नहीं है, इसलिए कौम ने उनको वोट नहीं किया। कौम के ऊपर उन लोगों को लागू किया जा रहा है जिनके पास मैंडेट ही नहीं है, तो उनके पास विजन भी नहीं। राइट, बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, थैंक यू सो मच। अभी एक ब्रेक प्रोग्राम में शामिल करते हैं, वापस आते हैं इस ब्रेक।